Hello people, it's me Shan. Thank you so much for clicking on this video and स्वागत है आपका मेरे चैनल पे. Today we are going to talk about this upcoming movie जिस पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ. जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग. ये नेक्स्ट मंथ आ रही है. नेक्स्ट मंथ आई मीन जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं कहूँगा इस मंथ, ये मार्च में ही आ रही है मूवी ऑन HBO Max एंड इन सम सेलेक्टेड सिनेमाज एज वेल. तो उसमें मदर बॉक्सेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है. Mother boxes are like an entity which was created on Darkseid's planet Apocalypse, और उनका ओरिजिन जो है वो अननोन है. उसे क्यों बनाया गया, उसका मोटिव क्या है, इतना कुछ नहीं बताया. लेकिन दे आर लाइक वेरी हाई टेक एंड लिविंग कंप्यूटर्स टाइप कह सकते हैं उनको. उनका जो नेचर है इट्स लाइक अ लिविंग कंप्यूटर. साइबॉर्ग की जो बॉडी है वो उसी से बनी हुई है एंड ही इज़ लाइक एक्चुअली लिंक्ड विद वन ऑफ द मदर बॉक्सेस, सो दैट्स हाउ ही गॉट हिज पावर्स. बट देयर इज दिस वीडियो, मैं मदर बॉक्सेस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देयर इज दिस वीडियो विच सेज मदर बॉक्सेस ओरिजिन एक्सक्लूसिव क्लिप. व्हाट आई डू इज, मैं जब कोई मूवी के लिए काफ़ी एक्साइटेड होता हूँ ना, तो ऐसी जो क्लिप्स वगैरह आती है आई डोंट वॉच दैट. मैं उनके लिए ना ही वीडियो बनाता हूँ, ना मैं वीडियो के बाहर, वीडियो के अलावा उन्हें देखता हूँ, क्योंकि आई फील लाइक दे स्पॉइल थिंग्स फॉर मी. सो आई बिलीव दिस इज द बट मदर बॉक्सेस से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्लिप नहीं आई है, कोई ऐसा रेफरेंस नहीं आया है, कोई ऐसा कमेंट या स्टेटमेंट नहीं आई है किसी भी मेकर से या एक्टर से मदर बॉक्सेस स्पेसिफिक. सो आई वाज लाइक, और काफ़ी लोगों ने बोला भी कि आई शुड एक्चुअली वॉच इट एंड मेक अ वीडियो अबाउट इट. सो आई वाज लाइक चलो ठीक है देख लेते हैं. बट to be honest, this is the first and the last time I'm making a video about mother boxes, and the last time, sorry, I'm making the video about Zack Snyder's Justice League. क्योंकि अब कितनी भी ऑफिशियल क्लिप आ जाए, वो चाहे कितने ही awesome हो, I will just watch a movie. मैं बस मूवी देखूंगा अब सीधा. इसके बाद मैं और ज़्यादा क्लिप्स पे नहीं देखूंगा, क्योंकि इट विल बी लाइक अ स्पॉइलर फॉर मी. भले ही कुछ स्पॉइलर ना भी हो, बट वो ना मज़ा ख़राब हो जाता है मेरे लिए. सो आई वॉन्ट टू जस्ट दिस इज लाइक द लास्ट टाइम. बट here we go, let's see. मुझे थोड़ा बहुत पता है मतलब बॉक्सेस के बारे में, but let's see what Zack Snyder has to offer. So बहुत छोटी सी क्लिप है, it's only 2 minute long, so let's just watch it. So Zack Snyder's Justice League Mother Boxes Origin exclusive clip. Here we go. Yep. Cyborg's hand. Yeah. The shadow was breaking all the laws. It used to be St. Louis, and the wind is making speeches. It sounds like a round of applause. Holy is Congo's his invisible fiance's in the pier. It's true, there's nothing left for him down here. Oh, it's time. It's time. It's time. Man of Steel. Yeah, I'm getting the references. It looks more like an Easter egg. Did it say rated R? This movie is rated R. Okay, that is news to me. I had no idea that this is gonna be rated R, but it said rated R, so I'm happy. To be honest, I don't think this has anything to do with Mother Box's origins. But the thing is, ये किसी तरीके का ईस्टर एग हो सकता है. ये मुझे ईस्टर एग सा लग रहा है देखने में, क्योंकि it was about characters and the things that are related to them. For example,
साइबॉग दिखाया तो दैट वाज द एग्जैक्ट सीक्वेंस जो जस्टिस लीग में था, जैसे जब दिस हाउ साइबॉग वाज क्रिएटेड कि वो ऐसे बंधा हुआ है एंड हिज बॉडी इज फॉर्मिंग. दैट हैपेंड इन BVS की क्लिप में या जस्टिस लीग में? आई थिंक इट हैपेंड इन BVS की एक क्लिप में जो वंडर वुमन लैपटॉप पे देख रही होती है. आई थिंक तब का सीन होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बट साइबॉग से रिलेटेड वो दिखाया, फ्लैश से रिलेटेड दिखाया. नोरा एलन जो उसकी मदर है बेरी एलन फ्लैश की, उसके बारे में दिखाया थोड़ा सा ईस्टर एग. एंड जब फ्लैश के बारे में दिखाया तो बारिश भी हो रही थी एंड द वाटर ड्रॉपलेट्स वर लाइक स्टिल, तो वो एक अच्छा सा इफेक्ट दिया कि इट्स बैरी, ही कैन मैनिपुलेट टाइम. सो इट वाज रिलेटेड टू दैट. देन एक्वामैन के बारे में दिखाया इज ही बीइंग अ किंग सिटिंग ऑन अ थ्रोन with other water creatures who were there in the Aquaman movie. और सुपरमैन को दिखाया तो फिर वो शिप्स दिखाए जो मैन ऑफ स्टील में दिखाए थे. इसलिए मैंने सुपरमैन को देखते ही मैन ऑफ स्टील कहा, क्योंकि जो वो क्रिप्टोनियन मशीन्स थी विच वर चेंजिंग द ग्रेविटी अर्थ की, ताकि वो क्रिप्टोनियंस के लिए एक हैबिटेट बन जाए, ताकि क्रिप्टोनियंस अर्थ पे रह सके. वो वाली वो मशीन थी जो मैन ऑफ स्टील में दिखाई थी. सो इट वाज लाइक अ रेफरेंस टू ऑल द कैरेक्टर्स जिनके बारे में हम पास्ट में थोड़ा जानते हैं. जब जैसे वंडर वुमन का दिखाया तो उसमें वो एक मास्क था लेफ्ट में, दैट मास्क वाज देयर इन द फर्स्ट वंडर वुमन मूवी. एंड देन वो एक वॉच थी, वो वॉच उसकी थी जो स्टीव ट्रेवर ने उसको दी थी वंडर वुमन को, डायना को. सो इट वाज लाइक अ कैरेक्टर्स एंड उनसे रिलेटेड कुछ आइटम्स. अब आई डोंट नो हाउ मदर बॉक्सेस फिट इनटू दिस, क्योंकि आई डोंट सी एनी सेंस इन मदर बॉक्सेस के लिए. लेकिन ये सब मदर बॉक्स के स्टाइल में दिखाया है कि इट्स लाइक मदर बॉक्स इज फॉर्मिंग ऑल दीज थिंग्स. आई डोंट नो, इट कैन बी अ रिलेशन. जैक स्नाइडर ने सोच के बनाया है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है रिलेशन हो इसमें कि ये किसी तरीके से मदर बॉक्सेस से रिलेट करें. लेकिन इस वीडियो के बिहाफ पे तो आई डोंट नो मैन, आई एम कंफ्यूज्ड. बट the thing is, it looks cool. That's what matters, and the hype is real. I'm eagerly waiting for Zack Snyder's Justice League. जल्दी से आ जाए, अवेलेबल हो, मैं देखूं. मैं पढ़ा रहा हूँ ये देखने के लिए, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं I'm a DC fanatic. I love DC, and बहुत सारी theories आ रही हैं. People are saying that Flash is gonna use time travel and ऐसा कुछ होगा. And I don't know man, I'm keeping my fingers crossed. I don't know what's gonna happen. But the thing is, क्या है कि जो फ्लैश का टाइम ट्रैवल एंड बैटमैन एंड सुपरमैन एंड वंडर वुमन एंड साइबॉर्ग एंड एक्वामैन, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ना, ये सिर्फ डीसी के जो फैंस हैं उनको समझ में आएगा, उनको पसंद आएगा, टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, जब ये मूवी आएगी देखेंगे, 4 घंटे की मूवी है, ठीक है, 4 घंटे से शायद 1-2 मिनट ज़्यादा ही होगी. जो 4 घंटे की ये मूवी है, ये इसमें बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस होंगे इसमें बहुत, क्योंकि जैक स्नाइडर डज दैट. ही डिड दैट इन मैन ऑफ स्टील, ही डिड दैट इन BVS आल्सो. तो इसमें भी होगा कि इसमें ऐसे ऐसे रेफरेंसेस होंगे, ऐसा कुछ होगा कि जो डीसी फैंस होंगे ना, वो उनसे रिलेट कर पाएंगे. व्हाट इज फ्लैश डूइंग, फ्लैश की एग्जैक्ट पावर्स हैं क्या, हाउ ही इज डूइंग टाइम ट्रैवल करने से क्या क्या इफेक्ट हो रहा है. ये सारी जो चीज़ें हैं, आयरिस वेस्ट, नोरा एलन, अब मुझे नहीं पता इसमें इयोबार्ड थॉर्न भी हो सकता है, दिखा दे द रिवर्स फ्लैश का विलन. आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन. बट जो ये सारी रेफरेंसेस है, सारी चीज़ें जब ये दिखाई जाएंगी, तो ये जो फैंस डीसी के फैंस नहीं है, मैंने ऐसे डीसी फैंस आई मीन जिन्होंने एनिमेशन कार्टून्स देखे हैं, कॉमिक्स पढ़ी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ग्राफिक नॉवेल्स पढ़े हैं, उनकी बात कर रहा हूँ. अगर वो लोग देखेंगे तो वो ये चीज़ समझ पाएंगे, उससे रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज दे नो अबाउट इट. जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है, दे विल बी लाइक लॉस्ट, एंड फिर ये मूवी नहीं चलेगी. ये मूवी फ्लॉप हो जाएगी दोबारा से, क्योंकि Zack Snyder does this thing. He creates stuff for a fan because he's a fan, But that is why MCU is way more successful than DCEU, क्योंकि they did this thing. उन्होंने एक कैरेक्टर की सेपरेट मूवी बना के एक कनेक्शन बिठाया ऑडियंस के साथ, एंड Warner Brother didn't do that. I really hope कि ये डिफरेंट होता, but the thing is, मार्वल ये इसलिए कर पाया क्योंकि कोई आयरन मैन की मूवी से पहले थी नहीं. रॉबर्ट डाउनी जूनियर आया एज आयरन मैन, इट वाज वेरी फ्रेश टू वॉच. थॉर आया, क्रिस हेम्सवर्थ एज थॉर वाज वेरी फ्रेश. कैप्टन अमेरिका, क्रिस एवंस वाज वेरी फ्रेश. सो ऑडियंस रिलेट कर पाए. इतने सारे बैटमैन रह चुके हैं, इतने सारे सुपरमैन रह चुके हैं, इतनी सारी मूवीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, इतने सारे एक्टर्स हैं जो इन रोल्स को ऑलरेडी पोर्ट्रे कर चुके हैं. तो वो एक
आई डू अंडरस्टैंड कि वार्नर ब्रदर्स ने ये क्यों किया, कि उन्होंने एक सोलो मूवीज नहीं बनाई। सोलो मूवी उन्होंने बनाई वंडर वुमन की, क्योंकि वंडर वुमन से फिर भी इतना लोग ज़्यादा जानते पहचानते नहीं हैं वंडर वुमन को, क्योंकि पहले एक सीरीज आती थी, लाइव एक्शन सीरीज, लाइक बहुत पहले, तब थोड़ा बहुत लोग पहचानते हैं वंडर वुमन को उससे। तो वंडर वुमन की फिर भी मूवी बनाई, लेकिन बैटमैन इज लाइक कि माइकल कीटन, जॉर्ज क्लूनी, वॉल किल्मर, क्रिश्चियन बेल, इतने सारे बैटमैन रह चुके हैं कि बैटमैन बेन एफ्लेक की सोलो मूवी नहीं बनाई, तो लोग उस तरीके का कनेक्शन नहीं कर पाए। मैन ऑफ स्टील सिर्फ एक मूवी आई, मैन ऑफ स्टील, और उसके बाद डायरेक्ट सीधा BVS एंड एवरीथिंग। तो आई बिलीव कि कम से कम 2 मूवी तो आनी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल एवेंजर्स से पहले आयरन मैन की 2 मूवी आई थी, इट वॉज आयरन मैन, उसके बाद आयरन मैन 2 आई थी, एंड फिर बाकी की मूवीज आई थी, एंड देन एवेंजर्स बनी। बट इसमें सीधा मैन ऑफ स्टील के बाद BVS एंड देन जस्टिस लीग। सो यू अंडरस्टैंड, अब साइबॉर्ग से को नहीं जानते लोग, क्योंकि उसकी कोई सोलो मूवी नहीं आई, फ्लैश की कोई सोलो मूवी नहीं आई। सो लोग ना उस तरीके का कनेक्ट नहीं कर पाते, तो इसीलिए अगर वो देखेंगे, आई स्टिल हैव डाउट्स कि लोगों को पसंद आएगी जैक स्नाइडर का वर्जन। मुझे बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आई एम अ फैन, सो आई कैन रिलेट टू स्टफ, लेकिन आई डोंट नो इफ पीपल विल अंडरस्टैंड दैट, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। सो मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में, ज़्यादा डेप्थ में इसलिए जा रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि फ्रॉम माई एंड दिस इज द लास्ट वीडियो आई एम मेकिंग अबाउट जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग। मे बी, जस्ट मे बी, जब मैं मूवी देख लूँगा तो मैं उसका रिव्यू टाइप कुछ बनाऊंगा। आई डोंट नो बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे जो रिव्यू वीडियोस होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, एंड जहाँ लोग नॉर्मली 7-8 मिनट में रिव्यू कर देते हैं, 10 मिनट में रिव्यू कर देते हैं, वहाँ मुझे लाइक 20-20 मिनट की 2 वीडियोस बनानी पड़ती हैं रिव्यू के लिए, क्योंकि मैं मूवी या सीरीज या कुछ भी देखता नहीं हूँ, मैं घोट के पी जाता हूँ, एंड मैं उसी के हिसाब से रिव्यू करता हूँ। आई नोटिस इतनी सी चीज़ें, एवरी लिटिल बिट ऑफ डिटेल, आई जस्ट एब्जॉर्ब एवरीथिंग, दैट्स व्हाट आई डू। सो इसलिए मेरा रिव्यू भी बहुत बड़ा होता है। तो अगर मैं 4 घंटे की मूवी रिव्यू करने बैठा ना, मैं तो वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर देंगे उसके बाद, क्योंकि यू विल बी लाइक कि क्रेजी, पागल हो गया ये आदमी। सो आई डोंट नो इफ आई एम गोना रिव्यू इट और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन माय मूड, बट लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। सो आई एम रियली एक्साइटेड। जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग मदर बॉक्स ओरिजिन देखा हमने ये वीडियो, एंड प्लीज टेल मी योर थॉट्स। आप मुझे बताइए व्हाट डू यू गाइज थिंक, इफ यू गाइज feel the same, या आप थोड़ा मेरे से अलग सोचते हैं, या whatever your thoughts are, please do write it down in the comment section down below and मुझे बताइए। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई आपको तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, स्टारडस्ट एंड ऑल द अदर सोशल मीडिया एप्स। सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आई हैव अ सेपरेट गेमिंग चैनल जिस पे मैं गेम प्ले वीडियोस डालता हूँ, बिकॉज आई एम अ PC गेमर एज वेल। एंड अभी मैंने एक गेम फिनिश किया है विच वॉज कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड वॉर 2। उसकी लास्ट वीडियो मैंने अभी अपलोड कर दी है, बट पब्लिश नहीं करी है, सो आई एम गोना डू दैट। एंड उसके बाद आई एम गोना स्टार्ट डेविल मे क्राई 5 स्पेशल एडिशन। डेविल मे क्राई 5 के ऑलरेडी मैं गेम प्ले वीडियोस डाल चुका हूँ, बट दिस इज अ स्पेशल एडिशन। नाउ आई एम गोना प्ले एज वर्जिल। सो वो गेम मैं स्टार्ट करूंगा वेरी वेरी सून। सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन दोस काइंड ऑफ वीडियोस, सो उस चैनल का लिंक भी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो प्लीज डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू। एंड दैट्स इट, आई विल सी यू सून एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।